साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग अब तक बहुत सारे प्रश्नों का श्रृंखला देख चुके हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ही सारे प्रश्नों को जितने भी वीडियो हैं सारे उसी ढंग से दिया जा रहा है। साथियों आज के इस वीडियो से मैं एक चीज़ शुरू किया हूँ जो आप देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी, ठीक है, जो एनसीईआरटी है या एससीईआरटी आप दोनों का सम्मिलित रूप कह सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब कि वो उसका जो पैटर्न है, जो उसका टॉपिक है, टॉपिक वाइज उसमें का एनसीईआरटी का बेस्ड आपका रहेगा। ये जितना भी प्रश्न आपको दिया जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड दिया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का बेस पे रहेगा सारा, और हम लोग इसको भी करते रहेंगे। कुछ साथियों का कमेंट आ रहा था मैराथन वीडियो के लिए, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि मैराथन वीडियो भी आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। मैराथन वीडियो क्या होता है? मैराथन वीडियो वही होता है कि जैसा कि आप सभी को मेरे द्वारा 80 प्रश्नों का श्रृंखला चल रहा था, तो आप सभी मायूस ना हो, बीच बीच में आपको जैसा मुझे लगेगा कि हाँ मैराथन दे देना चाहिए, चाहे बीच में उस तरह का लगेगा समय वगैरह तो मैं दे दूंगा। फ़िलहाल आपको एनसीईआरटी का ये भी बहुत ज़रूरी है, ये मेरे दिमाग में था कि आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसको भी करा दूं। ठीक है, तो अब आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है तो इसको कराना बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप सभी एक बार इसको भी कर लेंगे। आप लोग मैराथन, जहाँ तक सवाल है, आप अगर सारे वीडियो को देख लेंगे जितना अब तक मैराथन हुआ या जो भी वीडियो आगे आ रहा है और पीछे है, तो आपको जितना पर्याप्त है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। हालांकि बीच बीच में आपका डिमांड पूरा किया जाएगा। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग अब लगातार प्रश्न को देखेंगे। तो तबले का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के समय में किसके द्वारा किया गया? तो तबले का जो आविष्कार है, देखिए यहाँ पे आपको मेरे माध्यम से मैं एक चीज़ आपको कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दे दूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि तबले का आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, इतना स्पष्ट हो गया है। ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था ये भी स्पष्ट कर देना है हम लोगों को। ठीक है, तो तबले का जो आविष्कार अलाउद्दीन खिलजी के समय में किसके द्वारा हुआ था? अमीर खुसरो के द्वारा था। किसका शासनकाल था? अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग कई प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तबला का स्वरूप रहा। और साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल भी एजुकेशन गैंगवे का आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल, नोट्स, बुक, आपका मतलब जीके जीएस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगेगा कि देना चाहिए मैं वहाँ पे ही सेंड करते रहता हूँ और शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तबले का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? ये तो हम लोग जान गए कि तबले का जो आविष्कार है वह हमारे अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन तबले का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? तो तबले का जो आविष्कार हुआ था 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में हम लोग का छोटा ख्याल भी इसी सन में, इसी शताब्दी में हम लोग का छोटा ख्याल का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी में तबले का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली घराने का नींव किनके द्वारा डाला गया, यानी कि किसका? तबले का। ठीक है साथियों, एनसीईआरटी से आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बोरिंग नहीं होना है। मैं अपने ढंग से, मुझे जो बेटर लग रहा है मैं अपने ढंग से आपके लिए मटेरियल दे रहा हूँ। आप विश्वास के साथ बने रहें और जो भी वीडियो आ रहा है उसका लाभ उठाते रहें, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो दिल्ली घराने तबला का नींव किनके द्वारा डाला गया? तो सिद्धार्थ खां। ठीक है, सिद्धार्थ खां जो थे ये दिल्ली घराने के थे। हालांकि ये तानरस खां जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं ये भी दिल्ली घराने से ही संबंधित है, वहीं नथन पीर बख्श आपके ग्वालियर से संबंधित है। तो दिल्ली घराने तबला का नींव किनके द्वारा डाला गया? तो सिद्धार्थ खां ऑप्शन भी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तबले के वादन शैली के मुख्यतः कितने अंग हैं? देखिए वैसे वादन के घराने 6 हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तबले के वादन शैली के मुख्यतः कितने अंग है? तो अंग जो पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा 3 अंग हो जाएगा। कौन कौन सा अंग होता है? एक हो जाता है हम लोग का पूर्वी। ठीक है, एक क्या हो जाता है हम लोग का? एक हो जाता है पश्चिमी, एक हो जाता है पश्चिमी। ठीक है, पश्चिम अंग, और एक खुद अंग हो जाता है, खुद एक अंग है पंजाब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसी पूर्वी में आपका बनारस लखनऊ आ जाता है। ठीक है, पश्चिमी में आपका दिल्ली आ जाता है। इस तरह से मतलब कि 6 जो घराने इस तरह से इसका वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं? तो ताल के जो निश्चित बोल है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। इसका जो ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन इसका नीचे है, ठीक है। तो ताल के निश्चित बोल को हम लोग क्या कहते हैं? ताल के निश्चित बोल को ठेका कहते हैं। साथियों, अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी कंटेंट में बाय द वे मेरे से किसी तरह का भूल हो जाती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपडेट कर देंगे, ताकि आपको मैं अपडेट कर सकूं, ठीक है। हम सबको मिल करके इस एग्ज़ाम को पार लगाना है। आप मेरे द्वारा मेरे से जितना हो सकता है आपको मटेरियल देने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तिहाई की प्रकार निम्नलिखित में कौन है? तो तिहाई की जो प्रकार है, दमदार और बेदमदार, ये 2 तिहाई की प्रकार होती है। इसलिए जो हम लोग का आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और क्वेश्चन, हम लोग का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले और जोरदार बोल के उस समूह को क्या कहते हैं जो कम से कम 3 आवृत्ति का हो? खुले और जोरदार बोल के उस समूह, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैसा समूह रहना चाहिए? खुले और जोरदार बोल के उस समूह को क्या कहते हैं जो कितना होना चाहिए? कम से कम 3 आवृत्ति का हो। खुला और जोरदार भी हो और 3 आवृत्ति का हो, तो उसे क्या कहते हैं साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परण। खुले और जोरदार बोल के वैसे समूह को परण कहते हैं जो कम से कम 3 आवृत्ति का हो, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तानपुरा का तार किस स्वर से मिलाते हैं? तो तानपुरा का जो तार है ये म प नी, लेकिन मंद्र से, ठीक है, मंद्र से म प नी। आपका यहाँ पे स्वरूप जो है म प नी, तीनों से मिलाते हैं आप राग के चलन के हिसाब से, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से म से भी मिलाते हैं तानपुरा का तार, और प से भी और नी से भी, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानपुरा का कौन सा तार पीतल का होता है? तो तानपुरा का जो तार होता है वह कौन सा तार पीतल का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तानपुरा का कौन सा तार पीतल का होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पुरुष तानपुरा का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला तार और चौथा तार यानी कि 2 तार पीतल का होता है, इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि पुरुष के तानपुरा का तार पीतल का होता है पहला और चौथा। स्त्रियों के तानपुरे का कौन सा तार पीतल का होता है? तो केवल अंतिम तार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है आप, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि आपको हर तरह का वीडियो समय से मिलता रहेगा। सितार में चिकारी के तार कितने होते हैं? तो सितार में चिकारी के तार 2 होते हैं, ठीक है। 6ठा और 7वां जो तार होता है सितार का, वो चिकारी का तार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितार में कौन सा तार पीतल का होता है? तो सितार में केवल 1 तार पीतल का होता है। कौन सा? 5वां तार, ठीक है। सितार का जो 5वां तार होता है, वैसे सितार में 7 तार होते हैं आज वर्तमान समय का जो समय है, लेकिन उसमें जो 5वां तार है वहीं पीतल का होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत ही मैं ये जितने भी काम कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए निम्नलिखित में सितार के बोल पहचाने। सितार के बोल को पहचानना है साथियों, तो दा और रा दोनों सितार के बोल हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सितार के ये दोनों बोल हैं दा और रा, तो 1 से अधिक आंसर हो जाएगा। और अपकर्ष 2 तरह से मतलब कि बजाए जाते हैं, आकर्ष और अपकर्ष, ठीक है। तो आकर्ष में दा प्रयोग होता है और अपकर्ष में रा प्रयोग होता है, ठीक है। और अपकर्ष और आकर्ष और अपकर्ष को भी मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं साथियों बोलता हूँ कि प्रत्येक वीडियो को आप देखा करिए। किसी न किसी वीडियो में इसको समझा चुका हूँ, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो सितार का भी आविष्कारक आपके अमीर खुसरो हो गए, ठीक है। अमीर खुसरो ने संगीत के लिए बहुत कुछ दिया। इन्होंने कव्वाली का, आपका सितार का, फिर तराने का, तबले का, सब आविष्कारक यही माने जाते हैं। अमीर खुसरो के समय सितार में कितने तार होते थे? तो अमीर खुसरो के समय सितार में केवल 3 तार होते थे। धीरे धीरे यह डेवलप होते होते 7 तार आज वर्तमान रूप में हो गया। सितार में पर्दों की संख्या कितने होते हैं? तो सितार में जो पर्दों की संख्या होती है वह कितना होता है हम लोग देखेंगे। आइए ऑप्शन में हम लोग का 16 और 19 दोनों है और 24 भी है। हालांकि इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। किस तरह के कैसे होगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए अचल और चल 2 प्रकार का जो सितार है, तो अचल में आपके 24 पर्दे फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन जो चल सितार है, चल उसमें 16 और 19 पर्दे, 16 से 19 के बीच में रहता है। आप यहाँ पे
सितार का ये मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट बिल्डअप के लिए मैं ये क्रिएटिविटी करते रहता हूँ, साथ में पिक्चर वगैरह आ जाता है तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, यही पर्दा होता है, ठीक है, इसी को पर्दा बोलते हैं। आप एक बार स्क्रीन पे फिगर को देख करके समझ सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो इसको ले सकते हैं सितार का, आप यहाँ इसको इत्मीनान से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सितार को किससे बजाते हैं? तो सितार को किससे बजाते हैं? सितार जो है मिजराब से बजाते हैं, ठीक है। सितार को हम लोग मिजराब से बजाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मिजराब। अगला क्वेश्चन है, सितार वाद्य पर बजाई जाने वाली राग तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? सितार वाद्य पर बजाई जाने वाली राग और तालबद्ध रचना, यानी कि वैसी रचना जो राग और ताल में बंधी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको गत बोलते हैं, ठीक है। मसीद खानी और रजा खानी दो गत बजाई जाती है इस पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, आकर्ष और अपकर्ष आपको मैं समझा दे रहा हूँ। आकर्ष जो होता है, जैसे कि दा की ध्वनि निकलती है सितार से, इसको उंगलियों से अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ प्रहार करते हैं तो ये आकर्ष हो जाता है और उसमें दा की ध्वनि उत्पन्न होती है। और अपकर्ष में क्या होता है कि उंगलियों को बाहर की तरफ जब प्रहार करते हैं और उस समय रा की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यही आकर्ष और अपकर्ष है, ये सितार का वादन का स्टाइल आप कह सकते हैं इसको। और सितार वाद्य पर बजाए जाने वाले राग तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? गत कहते हैं, ये आप लोग देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूत के समान गायन में क्या होता है? तो देखिए, मीट जैसे गायन में होता है उसी तरह से आपके जो सितार वादन में हम लोग मीट के समान जो कलाकारी करते हैं उसको सूत बोलते हैं, ठीक है। तो सूत के समान हम लोग का आंसर मीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गत कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको बताया गत दो प्रकार के होते हैं, रजा खानी और मसीद खानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साम गायन में कितने स्वर प्रयोग होते थे? तो साम गायन में 3 स्वर प्रयोग होते थे। कौन कौन सा? उदात, अनुदात और स्वरित। साथियों, उदात में 2 श्रुति के स्वर रखे गए, अनुदात में 3 श्रुति के और स्वरित में 4 श्रुति के स्वर रखे गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सर्वप्रथम राग शब्द की किस ग्रंथ में बात हुई? तो सर्वप्रथम राग शब्द की किस ग्रंथ में बात हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बृहदेशी, जिसको मतंग ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो संगीत का जो स्वर्ण युग है वो मध्यकाल को कहते हैं, ठीक है। संगीत का स्वर्ण युग आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड ये सीरीज चल रहा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपका एक एक लाइन बेस्ड है, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथियों, मेरी तरफ से वही प्रयास किया जा रहा है जो आपके लिए सबसे बेटर हो, आपके एग्जाम को लाभ पहुँचा सके, ठीक है, आपके एग्जाम में सफल करा सके। तो आप विश्वास के साथ मेरा साथ बनाए रखें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, संगीत का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो मध्यकाल को कहते हैं। हम लोग देख लिए। कव्वाली का आविष्कारक कौन है? साथियों, कव्वाली का आविष्कारक अभी हम लोग देखे अमीर खुसरो है, ठीक है। अमीर खुसरो ये भी कव्वाली का आविष्कारक माने जाते हैं। संगीत परिजात का फारसी अनुवाद दीनानाथ ने किया, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वही संगीत परिजात जिसको अहोबल ने धनवर नगर पे लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1813 में नगमाते यास्पी पुस्तक किसने लिखा? देखिए, एक चीज़ हम लोग को पता चला यहाँ से कि नगमाते यास्पी कब लिखा गया? 1813 में। किसने लिखा? तो मोहम्मद रजा ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक के जो रचयिता है सुरेंद्र मोहन टैगोर। सुरेंद्र मोहन टैगोर ने यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक के रचयिता यानी कि सुरेंद्र मोहन टैगोर ने इस पुस्तक की रचना किया। नाद ब्रह्मा योगी किसे कहा गया है? तो नाद ब्रह्मा योगी किसको कहा गया है? हरिदास को कहा गया है, ठीक है। ये बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। यही हरिदास जो तानसेन के गुरु माने जाते हैं, वही हरिदास है ये। नाद ब्रह्मा योगी ने कहा गया। अगला क्वेश्चन है, तबले के स्वर चढ़ने उतारने के लिए किसका प्रयोग होता है? यानी कि स्वरों को जो चढ़ाने उतारने के लिए प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? जो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का गट्टा है, ये जो 8 गट्टे होते हैं इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह का शेप रहता है जो आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा पिक्चर गड़बड़ हो रहा है तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। तो मैं एक समझाने के लिए मोटा मोटी बना दिया हूँ। तो जो गुल्ली जैसा आप कह सकते हैं आम भाषा में, तो जो 8 लगे होते हैं उसी गट्टा का प्रयोग स्वर को उतारने चढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। आपको मैं एक बार स्क्रीन पे फ़ोटो भी मैं रखा हूँ यहाँ पे, ये वाला देखिए,
ये जो है इसका प्रयोग हम लोग स्वर को उतारने चढ़ाने के लिए किया करते हैं। तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का अगला क्वेश्चन कौन सा है। हम लोग हाँ ये 29 नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए। 30 नंबर प्रश्न है हम लोग का, तबले के किस स्वर से तबले को किस स्वर से मिलाते हैं। आपको मैं बता दूं सा म प और तार सा से भी मिलाते हैं, तार सा से, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से मतलब कि इसको मिलाते हैं, कब किस स्वर से मिलाने की ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग मिलाते हैं। तो तबले को किस स्वर से मिलाते हैं, सा म प, ध्यान रखिएगा 3 स्वर से मिलाते हैं, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। साथियों आज का वीडियो कैसा रहा, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी के अंदर से ये आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं और आपको एनसीईआरटी जो भी आपके टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी लेवल है एनसीईआरटी का, वो सारे प्रश्न आपको एग्जाम के पहले तक दे दिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर के वीडियो देखते रहे, जो भी वीडियो आ रहा है वो आपके एग्ज़ाम के उपयोगी के लिए आ रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम उपयोगी है तो आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।